2 साल पहले जब दुनिया के बेस्ट T20I बैटर की बात होती थी तब सबके दिमाग में सूर्य कुमार यादव का नाम आता था। लेकिन अब साल है 2026 और सूर्य कुमार यादव को T20I टीम से निकाल दिया गया है। वही सूर्य कुमार यादव जिसने 2 महीने पहले ही इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिता कर दी थी। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 2014 को, जब KKR ने सूर्य कुमार यादव को पहली बार साइन किया था एंड इट वाज सूर्यास फर्स्ट बिग एक्सपोजर। सूर्या ने आते ही बहुत लोगों को इम्प्रेस किया था। उसने अपने पहले सीजन में ही अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स दिखाना शुरू कर दिए थे। सूर्या KKR के साथ 4 साल रहे जहां वो काफी अंडर यूटिलाइज होते रहे। अपनी इंप्रेसिव इनिंग्स के बाद भी उन्हें काफी लेट भेजा जाता था, बट दिस ऑल चेंज व्हेन मुंबई साइन हिम एंड प्लेड हिम एट नंबर 3। 3 लगातार सीजन्स विद 400 प्लस रन्स। 2020 के IPL में सूर्या की स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ 200 से ज्यादा की थी एंड इट वाज फाइनली टाइम फॉर हिज इंटरनेशनल डेब्यू। सूर्या ने 2021 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया एट द एज ऑफ 30 एंड उसका पहला शॉट ही उसके बाकी करियर को डिफाइन करने वाला था। What a first ball! Oh, what a first ball! He plays the shot beautifully. You've seen him right through his KKR. इंडिया को एक परफेक्ट मिडिल ऑर्डर बैटर मिल चुका था, एक ऐसा प्लेयर जो हर बॉलर को डोमिनेट करना चाहता था। 2022 सूर्या का बेस्ट ईयर था। उस सीजन उसने 187 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी थी, जो कि अब तो शायद नॉर्मल लगता हो, बट उस टाइम के लिए ये अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट था। जिस तरह वो स्पिन खेल रहा था एंड जिस इंटेंट के साथ खेल रहा था, फैंस ने उसे एबी डिविलियर्स से कंपेयर करना ऑलरेडी शुरू कर दिया था। सूर्या की बैटिंग देखते हुए लगता था कि उसके पास हर बॉल का जवाब है और इस वजह से बॉलर्स उसके सामने क्लूलेस दिखते थे। लेकिन ये बात हर फॉर्मेट के लिए सच नहीं थी। अगर हम ODI की बात करें तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा लिमिटेड ही था। ऑल्दो वो 100 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा भी खेल रहा था, बट उसकी वीकनेस इस फॉर्मेट में ज्यादा जाहिर होती थी और उसकी 3 मैचेस में 3 गोल्डन डक्स तो सबको याद ही होगी। बट इन ODI परफॉर्मेंस ने सूर्या के T20 डोमिनेंस को इंडर नहीं करने दिया। सूर्या की 2023 में 48 की एवरेज थी विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 156। बट इवन ड्यूरिंग हिज पीक सूर्या पे क्रिटिसिज्म बहुत होते थे। सूर्या के ऊपर ये टैग लग चुका था कि उसे बड़े मैचेस में परफॉर्म करना नहीं आता, चाहे वो 2022 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो या हर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम। सूर्या के रन्स आ ही नहीं रहे थे और 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल ने उस टैग्स को फैंस के नजरों में कंफर्म कर दिया था। उस फाइनल्स के लिए इंडियन फैंस आज तक सूर्या को ब्लेम करते हैं और 2024 में फैंस को और भी रीजन मिलने वाले थे क्रिटिसिज्म के लिए। 2024 के वर्ल्ड कप के लीड अप में सूर्या के डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ रही थी। वो सूर्या जो फर्स्ट बॉल से अटैक करने के लिए रेडी रहता था वो अब नजर ही नहीं आ रहा था। ऑल्दो वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का बेस्ट प्लेयर था, लेकिन फाइनल में जब इंडिया के 2 विकेट अर्ली गिरी सूर्या वाज गॉन अगेन। वहाँ से उसका एक बहुत ही बुरा डाउनफॉल शुरू होता है और सबसे मेन इशू ये था कि वो इंडिया का T20 कैप्टन बन चुका था। 2025 के एशिया कप में वो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा और जब फाइनल में एक लो स्कोरिंग चेज में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आई तो ही वाज गोन अगेन और ये फॉर्म 2026 में भी कंटिन्यू रही। सूर्या ने वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की सीरीज में और फिर वर्ल्ड कप में USA के खिलाफ थोड़ा प्रॉमिस शो किया, बट अगेन उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा एंड 2026 में आफ्टर अ हॉरंडस IPL सूर्य कुमार यादव को इंडिया के T20I टीम से बाहर कर दिया गया। बट अगर आप इमेजिन करो कि सूर्या 2024 में ही इंडियन टीम से ड्रॉप हो जाता और अगर सूर्या ना होता तो शायद इंडिया की ट्रॉफी के लिए वेट अब तक खत्म नहीं होती। एंड ये कहना काफी आसान है कि 2026 के वर्ल्ड कप में अगर सूर्या ना भी होता तो भी इंडिया जीत जाती, क्योंकि अपनी इंडियन टीम इतनी अच्छी थी और ये बात किसी हद तक सच भी है। लेकिन सूर्या को डिस्क्रेडिट करना थोड़ा अनफेयर होगा। इवन इन 2025 एशिया कप फाइनल सूर्या की कैप्टनसी के अंदर ही पाकिस्तान 133 फॉर 1 से 147 पर ऑल आउट हो गई थी। बट इन सब चीजों से ये मतलब नहीं है कि सूर्या की अब भी इंडियन टीम में जगह बनती है और अगर अभी इंडिया की 3 टीम्स भी बनाई जाए तो शायद वो तीनों ही वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करेगी। हर प्लेयर के एटलीस्ट 3 रिप्लेसमेंट हर वक्त रेडी रहती है। और अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो हमने पाकिस्तान टीम में हर सीनियर प्लेयर का बुरा वक्त देखा है, बट वो आज भी टीम का हिस्सा है और इसके पीछे मेन वजह यही है कि पाकिस्तान का क्रिकेटिंग सिस्टम उस तरह के टैलेंट प्रोड्यूस करने में फेल रहा है एंड इस फेलियर की वजह से प्लेयर्स लाइक शाहीन बाबर और रिजवान जो काफी टाइम से फ्लॉप रहे हैं वो रिप्लेस नहीं हो रहे हैं एंड अब लग यही रहा है कि 2026 का वर्ल्ड कप सूर्या का आखिरी वर्ल्ड कप था, बिकॉज एट दिस एज बहुत अनलाइकली है कि सूर्या को वापस इंडियन टीम में बहुत ज्यादा टाइम के लिए जगह मिले। सूर्या का इम्पैक्ट जरूर रहा है इंडियन टीम में, बट ही वॉज नेवर एबल टू रीच हिज फुल पोटेंशियल।